हेलो एवरीवन। ट्रिकी वोकैब की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारी क्लास नंबर 9th रहने वाली है और इस क्लास में हम 95 प्लस वर्ड्स को कवर करने वाले हैं और शानदार ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, इवन इन डिफेंस फील्ड के ही क्यों ना हो, चाहे एनडीए या सीडीएस, आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि सभी में इंग्लिश आती है और इंग्लिश में वोकैब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो बस उसी को सुलझाने के लिए ये एक सीरीज़ चलाई है जिसका नाम है नित्य सीरीज़। तो आपको सेशन के लास्ट तक जाते-जाते बहुत सारे वर्ड ऑटोमैटिकली याद हो जाएँगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से सुनना है और ट्रिक को याद करने की कोशिश करनी है। और हम सेशन के लास्ट में एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये आप इन ट्रिक के माध्यम से क्या क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना और देखना कितना आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, हमारा वर्ड है दोस्तों फर्स्ट, बेलीग्रैंट। अब बेलीग्रैंट का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखो, बेलीग्रैंट का मतलब होता है लड़ाकू। और आपको ये वर्ड कैसे याद करना है अब सुनिए। देखो, बेलीग्रैंट को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बिल्ली एक वर्ड रिलेट हो रहा है, बिल्ली, बेली बिल्ली। तो बस आपको बेलीग्रैंट को रिलेट करना है बिल्ली से। और आप अपनी जनरल लाइफ में जानते होंगे कि बिल्ली क्या करती है, आपस में लड़ती बहुत है ना। तो बिल्ली बहुत लड़ाकू होती है। तो घर वगैरह में देखा होगा आपने भी कि 2 बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा लड़ती हैं आपस में। 2-3 आपस में इतनी तेज़-तेज़ लड़ती हैं कि पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस अब आपके ये वर्ड याद रहे कि बेलीग्रैंट रिलेटेड टू बिल्ली। और बिल्ली क्या होती है? लड़ाकू होती है। चलिए, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखना इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। होस्टाइल, एग्रेसिव और बेलिकोस, जिनका भी मतलब होता है लड़ाकू। और ये वर्ड खुद एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको एक वर्ड नहीं, एक स्लाइड में कम से कम 9 टू 10 वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो उन वर्डों को भी जो एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे उन्हें लाइटली नहीं लेना है। यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए, एंटोनिम्स होते हैं फ्रेंडली, एमिएबल, बेनिवोलेंट और पीसफुल। इन सब का मतलब क्या हो जाता है? जो लड़ाई नहीं करता, जो शांति चाहता है। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीज याद हो गई होंगी, सिनोनिम्स भी और इसके एंटोनिम्स भी। और बेलीग्रैंट रिलेटेड टू बिल्ली। चले चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरोसियस। देखिए, इसकी इतनी शानदार ट्रिक है दोस्तों, आपको ये अभी अपनी जनरल लाइफ से रिलेट होकर ही याद हो जाएगा। कैसे? पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, फेरोसियस का मतलब होता है भयंकर, क्रूर। मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा भयंकर हो, विचित्र हो, उसे हम फेरोसियस कहते हैं, डरावनी कहते हैं। इसको हमने याद कैसे किया? देखिए, आप फेरोसियस में एक वर्ड पढ़ पा रहे हैं, फेरो। अब हमारी ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक है हमारी कि हमने फेरो पर भयंकर सीन देखा। अब भयंकर सीन क्या हो सकता है? देखिए, कि फेरे हो रहे हैं और आजकल आपने देखा होगा कि स्टेज लगाकर, आग वगैरह लगा के, तो मतलब अलग-अलग तरीके से लोग या तो जयमाला कराते हैं या फिर फेरे कराते हैं। तो बस वही आपकी ट्रिक होगी कि जो हमने फेरों के टाइम पर एक भयंकर सीन देखा, तो ये आपके याद हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आएगा, इसलिए जल्दी-जल्दी जॉब ले लेना। चलिए, सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रूटल, वोयलेंट, इंटेंसिव, सैवेज और टेरिबल, इन सब का मतलब भयंकर होता है। और वोयलेंट आप जान पा रहे होंगे, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब फेरोसियस के सिनोनिम्स हो गए। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो काम, गैलेंट, काइंड और सिंपैथेटिक, जिनका मतलब होता है दोस्तों शांत रहना, बिल्कुल सिंपल रहना। तो वो हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, जैसे काम, जेंटल और काइंड। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्ट्रेन। अब रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। रेस्ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों नियंत्रण करना, रोकना, किसी चीज को होल्ड कर लेना, उसे हम रेस्ट्रेन कहते हैं। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए,
रेस्ट ट्रेन को आप 2 वर्ड से रिलेट कर पाओगे, रेस्ट प्लस ट्रेन। तो बस इसी से हमारी ट्रिक है। जानते हैं क्या ट्रिक है? तो रेस्ट ट्रेन की ट्रिक है हमारी कि रेस्ट में है ट्रेन इसलिए नियंत्रित है। जब आप भी जानते हैं कि जब ट्रेन रेस्ट में होती है तो नियंत्रित रहती है। या ये कह लीजिए आप इसकी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं कि जो नियंत्रित ट्रेन रहती है वो रेस्ट में रहती है। ठीक है? यदि आपको किसी ट्रेन को नियंत्रित करना है, तो उसको उस ट्रेन को रेस्ट में करना होगा, यदि मोशन में होगी तो वो नियंत्रित क्या पता ना हो। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रेस्ट में है ट्रेन इसलिए नियंत्रित है। तो अब ये वर्ड आपको याद रहे कि रेस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित या फिर रोकना। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो कंट्रोल, कंटेन, रेगुलेट और सप्रेस इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। यदि इसके अपोजिट एंटोनिम्स की बात करें तो लॉस, लिबरेट और लूजन इसके एंटोनिम्स होंगे। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना सेशन को। और आपके जो फीडबैक आते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि वोकैब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है एक जनरल स्टूडेंट को, जो एग्ज़ाम में हमेशा गलत करके आता है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इस सीरीज़ से ही लास्ट तक अपने देखना वोकैब में कितना इम्प्रूव कर पाओगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा काजल। अब कैजुअल को हमने किससे रिलेट किया? आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। बस हमारा पर्पस है दोस्तों, बस वर्ड को याद करना, सिंपल। तो कैजुअल का मीनिंग होता है फुसलाना या मीठी-मीठी बातों में मिला लेना। तो कैजुअल एक ऐसा व्यक्ति होता है या फिर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को फुसला सकता है, अपनी मीठी-मीठी बातों में मिला सकता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं हम कैजुअल। अब इसको हमने किससे रिलेट किया? काजल जी से। आप सभी जानते हैं काजल एक हीरोइन है हिंदी सिनेमा की, जिन्होंने सभी मतलब हीरो के साथ मूवी बनाई है। तो वहीं से हमने ट्रिक ली है। वो ट्रिक क्या है कि काजल ने हर किसी को फुसला रखा था। तभी तो वो मूवी कर पाए हर किसी के साथ। बस काजल जी हैं और इन्होंने हर किसी के साथ, चाहे वो अजय देवगन हो, आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान हो, तो सभी को फुसला रखा था। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होंगे फ्लैटर, सूद, रेक्रेट और एंटाइजमेंट। ये सब लुभाने के मीनिंग होते हैं दोस्तों, लुभाना। तो आपको ये जो सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं इनको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो हरास, बुली, टीज और इंटीमेट इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। और दोस्तों, यदि आप नोट नहीं करना चाहते या फिर इन इमेज के थ्रू ऐसे ही सेम ट्रिक को याद करना चाहते हैं, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो उससे 1-2 घंटे पहले आप रिवाइज़ कर सकें आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों नर्क। और नर्क इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, नर्क ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नर्क का मतलब होता है चिढ़ाना और दूसरा मीनिंग होता है इरिटेट करना। तो आपको नर्क से रिलेट करना है इरिटेट। अब इसकी ट्रिक क्या है वो जानते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं स्वर्ग और नर्क 2 चीज़ होती है। तो नर्क की बात कर रहे हैं हम, कि नर्क में सभी एक-दूसरे को चिढ़ाते हैं या फिर इरिटेट करते हैं। आपको इरिटेट याद रखना है। तो नर्क में सभी एक-दूसरे को इरिटेट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि नर्क में बदतमीज़ लोग रहते हैं या फिर वो लोग रहते हैं जो पापी होते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, एक-दूसरे को इरिटेट करते हैं, ठीक है? परेशान करेंगे, इरिटेट करेंगे। तो बस अब आपको याद हो गया कि नर्क में सभी एक-दूसरे को इरिटेट करते हैं। अब दूसरी इमेज देख लीजिए, यहाँ पर तो यमराज जी को ही इरिटेट कर रहा है एक बच्चा गेम खेल-खेल कर, उनकी बात नहीं सुनना। तो आई होप अब ये वर्ड आपके हमेशा याद रहेगा। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो अनोयड, इरिटेट, है ना? परेशान करना। और दोस्तों इसका अदर मीनिंग भी होता है, जिसका मतलब होता है स्पाई या फिर ये कह लीजिए कि गुप्तचर बनना। तो गुप्तचर भी इसका मीनिंग होता है नर्क का। तो स्पाई और एनरेज भी आप याद रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो ग्रेटिफाई। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जोवियल। अब जोवियल की इतनी शानदार ट्रिक बताएँगे दोस्तों, आपके ये वर्ड हमेशा याद रह जाएगा। क्या? पहले जोवियल का मतलब होता है उल्लासपूर्ण, हर्षमुख, मतलब ऐसा व्यक्ति जो
मजे में रहता हो या मजे में है फिलहाल के लिए, खुशी है उसे किसी चीज की, उल्लास है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जोवियल। और अब हम इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जोवियल आप जेबीएल पढ़ पा रहे होंगे, है ना? जब आप जोवियल पढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन निकल कर है जेबीएल, जोवियल, जेबीएल। तो अब जेबीएल से हमने कैसे याद किया? यस, अब ट्रिक जानते हैं। ट्रिक है हमारी कि जेबीएल पर सॉन्ग सुन के सभी चीयरफुल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप भी जब जेवीएल पर सॉन्ग सुनते होगे, तो क्या करते होगे? खुश रहते होगे और चीयरफुल रहते होगे। तो बस यही हमारा ट्रिक थी और अब वर्ड याद हो गया कि जोवियल का मतलब है जेवीएल पर सॉन्ग सुन के क्या होते हैं सभी? चीयरफुल होते हैं, तो चीयरफुल इसका मतलब हो गया। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें, तो चीयरफुल, एमिएबल, फेस्टिव और जॉयफुल, जिसका मतलब होता है त्योहार मनाना, खुशी मनाना, ठीक है? इसे कहते हैं हम जोवियल। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, तो अनहैप्पी, ग्लोमी, सोरोफुल और डिप्रेस्ड, जिसका मतलब होता है उदासी, ठीक है, और नेगेटिव रहना। यदि हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिशन। और एम्बिशन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा होना, किसी चीज का थॉट रखना, डिजायर रखना, उसे हम कहते हैं एम्बिशन। अब इसको देखो कितने शानदार तरीके से हमने ट्रिक बनाई है। तो एम्बिशन से आप एक चीज रिलेट कर पाओगे, अंबानी सन, अंबानी सन। तो बस देखो, बहुत से व्यक्ति हैं जो अंबानी का सन होने की इच्छा रखते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में अंबानी सबसे ज्यादा अमीर आदमी है या फिर सबसे बड़े आदमी है। तो उनके अभी बेटे की शादी भी हुई, तो हर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि काश में इनका सन होता, है ना, इनका लड़का होता। तो बस, और हम गांव देहात में क्या बोल देते हैं, है ना, बड़े लोग, कि अंबानी की औलाद। तो वो वर्ड रिलेटेड टू अंबानी का सन। तो एम्बिशन याद हो गया कि इच्छा रखना। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें, तो इंटेंशन, पर्पस, एस्पायरेशन, एम और डिजायर, इसके सिनोनिम्स होंगे, जिनका सबका मतलब है इच्छा रखना, डिजायर रखना। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एपैथी, अनकंसर्न, डिसलाइक और एवर्जन। इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। आई होप ये वर्ड क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, मैसिव। अब मैसिव का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। मैसिव का मतलब होता है दोस्तों विशाल, बहुत बड़ा, जो साइज में और सभी चीजों से बड़ा हो उसे हम मैसिव कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कितनी शानदार ट्रिक है। देखिए, मैसिव को हमने ब्रेक किया माँ प्लस शिव से, माँ शिव। अब इससे ट्रिक क्या बनाई है वो देखिए। ट्रिक है हमारी, एक बच्चा है, वो कुछ बता रहा है शिव के बारे में। क्या बता रहा है? जी देखिए, कि माँ शिव जी बहुत विशाल है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ बहुत मतलब साइज में भी बड़े थे और हैं और सबसे ऊपर है। तो इसे ही कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ शिव जी बहुत विशाल है। अब याद हो गया होगा कि आपके कि मैसिव का मतलब होता है विशाल और बड़ा। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो वो होता है ह्यूज, giant, मैमूथ, ट्रिमेंडस और ग्रेट। इन सब का मतलब होता है बहुत विशाल, बड़ा होना, अच्छा होना, ठीक है। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, तो टाइनी, माइनर, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है तुच्छ, छोटा, स्मॉल। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्टिफाई। अब रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक करना। अब इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? आप जब रेक्टिफाई पढ़ रहे हैं, तो इसको हिंदी में यदि बोले तो क्या बोलेंगे? रखते ही फिलाई। रेक्टिफाई रिलेट कीजिए आप, रखते ही फिलाई। अब रखते ही फिलाई का ट्रिक क्या बनाई जा सकती है? देखिए, ट्रिक है हमारी कि जमीन पर रखते ही फ्लाई करने के लिए ड्रोन में सुधार करो। अब एक बच्चा था जो अपने ड्रोन के साथ ये चाह रहा था कि ड्रोन को जमीन पर रखते ही उड़ा दे, फ्लाई करा दे। तो उसके लिए उसने क्या कहा कि उसमें सुधार करना होगा ताकि वो जमीन से उठ के ऊपर उड़ने लगे। तो जमीन पर रखते ही फ्लाई करने के लिए ड्रोन में सुधार करो। तो रेक्टिफाई रिलेटेड टू रखते ही फ्लाई, जिसका मतलब होता है सुधार करना या फिर ठीक करना। यदि हम बात करें सिनोनिम्स की, तो करेक्ट, अमेंड, रिमेडी, रिपेयर और इम्प्रूव इसके मतलब होते हैं, जिसका मतलब होता है सही करना, सुधार करना। आई होप आपको ये
इतने सारे वर्ड समझ में आते हैं। परमिट, देखिए दोस्तों, परमिट, आप परमिट का मतलब क्या होता है ये जानिए। परमिट का मतलब होता है अनुमति, मतलब किसी चीज को अलाउ कर देना, उसे हम कहते हैं परमिट। अब परमिट को आप रिलेट कीजिए पर अमित से, परमिट रिलेटेड टू पर अमित। अब इससे हम ट्रिक क्या बना सकते हैं, देखिए कुछ बच्चे थे जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें एक चौकीदार ने, एक गार्ड ने रोक दिया। क्यों? पता नहीं कि अंदर मत जाइए, बट उन्होंने कहा कि पर अमित को तो अंदर भेज दिया। एक लड़का रहा होगा वो अंदर चला गया कि अमित को तो अंदर भेज दिया। बस यही ट्रिक बन गई हमारी कि पर अमित को अनुमति या फिर अलाउ कर दिया। तो अब याद हो जाएगा आपके कि पर अमित का मतलब है अनुमति देना, अलाउ करना। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो अलाउ, कंसेंट, ग्रांट और परमिशन, इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोवोक, एनरेज और इन्फ्लेम, इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा सेशन खत्म हुआ। यहाँ तक हमने वर्ड सीख लिए जितने सीखे। अब हम इनका टेस्ट लगाते हैं कि कौन सा वर्ड कब आया है एग्जाम में और कितनी बार आया है और क्या हम लगा पाएंगे या नहीं। चलिए, आपको टेस्ट को क्या करना है कि पोज करना है, उसकी ट्रिक सोचनी है और उसका मीनिंग निकालना है। बाकी मैं आपको करा ही रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट वर्ड के लिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको फॉलोइंग वर्ड का सिनोनिम बताना होगा और फर्स्ट वर्ड है हमारा जोवियल। अब देखिए, ये वर्ड आया है एसएससी सीजीएल 2024 में, बिल्कुल रिसेंटली। अब जोवियल को हमने याद किससे किया था, जेबीएल से। और जेबीएल पर साउंड सुन के, सॉन्ग सुन के क्या करते थे लोग, उल्लास मनाते थे, खुशी मनाते थे, चीयरफुल करते थे। तो बस अब आपको बिना ऑप्शन देखे ये वर्ड याद है। ऑप्शन देख के तो आप आसानी से लगा पाओगे। तो क्या आ जाएगा इसका सिनोनिम, चीयरफुल। चलिए इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी करते हैं। फेरोसियस, देखिए फेरोसियस का मतलब होता है, आप हमने फेरो से याद किया था। अब हमने फेरो से क्या याद किया था दोस्तों, कि फेरो पर हमने एक भयंकर सीन देखा। तो बस अब भयंकर की क्या आ जाएगी इंग्लिश, फ्राइटफुल। तो आंसर होगा हमारा फ्राइटफुल। अब देखिए ये हमारा CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसा मत समझिए ये क्वेश्चन एट रैंडम उठाए गए, नहीं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जाम के ही है, ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि आप याद कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए थर्ड वर्ड है हमारा एम्बिशन। और एम्बिशन को हमने क्या याद किया था, कैसे याद किया था, अंबानी का सन। और अंबानी का सन होने के लिए सब क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ईगरनेस, इच्छा रखना। ये भी हमारा सीजीएल 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल। अब कैजुअल कैसे याद किया, कि काजल जो थी वो सबको फुसला कर रखती थी। यस, तो क्या आ जाएगा इसमें, परसुएड। तो आंसर होगा हमारा परसुएड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्क। अब नर्क बता पाओगे आप कैसे याद किया था, कि सर नर्क में सब लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को इरिटेट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। तो बस अब आप ऑप्शन पढ़िए और लगाइए। तो मैं बिल्कुल सटीकता से कह सकता हूँ दोस्तों, एक बार आप याद कर लीजिए, एक बार वीडियो को देख लीजिए, तो आपके ऑटोमेटिक इमेजिनेशन हो जाया करेगी क्वेश्चन को देखते ही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेक्टिफाई। और रेक्टिफाई को कैसे याद किया था, कि रखते ही फ्लाई करे क्या, ड्रोन। और वो ड्रोन कब रखते ही फ्लाई करेगा, जब हम उसमें सुधार करेंगे। तो सही आंसर होगा हमारा अमेंड, सुधार करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैसिव। और मैसिव को हमने याद किया था माँ प्लस शिव से। तो माँ शिव, शिव जी क्या हैं, बहुत बड़े हैं। तो क्या आ जाएगा, ह्यूज। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया। चलिए अब हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एंटोनिम बताना है हमें फॉलोइंग का। तो वर्ड है हमारे पास रेस्ट्रेन। अब रेस्ट्रेन को कैसे याद किया था, कि ट्रेन रेस्ट में है तो कंट्रोल है, बट यहाँ पर आपको इसका अपोजिट बताना, तो अपोजिट होगा लॉस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परमिट। परमिट को पर अमित से याद किया था और पर अमित को क्या किया, अलाउ कर दिया। बट यहाँ पर इसका अपोजिट बताना, तो क्या होगा, डिनायल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेलिकोस, बेलीग्रेंट। अब बेलीग्रेंट का मतलब क्या बताया था हमने, बिल्ली से। और बिल्ली क्या करती हैं, आपस में लड़ती हैं। बट यहाँ पर अपोजिट बताना है, तो अपोजिट होगा बेनीवोलेंट। आई होप आपको ये वर्ड
क्लियर हुआ होगा। और देखिए ये सीडीएस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इन इन वर्डों की आप इम्पोर्टेंस जान पा रहे होगे दोस्तों। तो अच्छे तरीके से दोबारा भी क्लास देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम ये देख पाएँ कि और कितना सुधार करना है और कितने बच्चे इससे फ़ायदा ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।